पार जाना है, तो पार जाने का रास्ता है एक तरफ हो जाना। क्या हो जाना? अरे बोलो, एक तरफ। आप यदि एक तरफ हो जाएंगे तो पक्का है पार भी हो जाएंगे। परीक्षित जी को कल सुखदेव जी ने जो बात कही वो यही तो कही। क्या कहा? राजन, संसार में रहकर भगवान के हो जाओ तो पार हो जाओगे। देखो, ध्यान से सुनना। किसी को भुक्ति चाहिए, किसी को मुक्ति चाहिए, तो किसी को भक्ति चाहिए। भुक्ति जो पाएगा भगवान से, भुक्ति मतलब संसार के साधन, भोग के साधन, जो भुक्ति पाएगा उसे खुद नाचना पड़ेगा, पर जो भक्ति पाएगा उसके सामने भगवान नाचेंगे। अब आपको नाचना है तो भुक्ति पाओ, भगवान को नचाना है तो भक्ति पाओ। आहा, धन्य है विदुर जी। श्री विदुर जी महाराज कल उद्धव जी को प्रश्न करते कि ठाकुर ने और क्या क्या कहा, हमारे गोविंद ने और क्या क्या कहा। उद्धव जी ने कहा कि जो जो कहा वो मैत्रेय जी से कहा। तो श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास आए, प्रणाम किया। मैत्रेय मुनि ने भी बड़े भाव के साथ स्वागत किया। आपका बड़ा बोझ लेकर के हम जी रहे थे, ठाकुर जी ने आपके लिए कुछ उपदेश कहे थे, तो हम बड़े चिंता में थे, बड़ा बोझ था कि हम कैसे आपका ये बोझ चुका पाए। आपका ही हम इंतजार कर रहे थे, पर आप अब आ गए हैं तो जो बोझ है वो उतार दें। उसके पहले ही विदुर जी ने एक प्रश्न किया, भगवान हमको एक बात समझनी है, क्या ये दुख क्या है? हाँ ठीक, ज्यादा मत जलाओ, ज्यादा मत जलाओ, ठीक है, इतना ठीक है। पूछा कि हमको जानना है ये दुख क्या है, इसका उत्तर बताओ। आहा, ठाकुर जी बोले, श्री मैत्रेय मुनि बोले, विदुर जी, सुख की निवृत्ति को दुख कहते हैं और दुख की निवृत्ति को सुख कहते हैं। सुख चला जाए तो दुख होता है, और दुख जाए तो सुख होता है। ना सुख कुछ अलग होता, ना दुख कुछ अलग होता, एक दूसरे के आने जाने की स्थिति को सुख दुख कहा जाता है। कामना का कांटा लगा लेना दुख है और कामना से मुक्त हो जाना सुख है। ऐसे एक उदाहरण से समझो कि जिनको गाड़ी नहीं ली, ले नहीं पाए, किराए की गाड़ी पे चल रहे, बस पर चल रहे या ऑटो पर, तो अब जब तक गाड़ी नहीं हो जाएगी तब तक दुखी रहोगे। बोलो हाँ या ना? बोलो। दूसरों की गाड़ी देखेंगे तो दिमाग में यही आएगा, अरे राम राम राम, काश हमारी भी गाड़ी होती, बड़ा आनंद आता। अपनी गाड़ी से चाहे जब चले जाते, चाहे जब आ जाते, चाहे जब जो करते। तो जब तक गाड़ी नहीं लग जाएगी तब तक कामना का कांटा लग जाएगा। जैसे ही गाड़ी ली भी, आहा मारुति सुजुकी ली है 12 लाख की, बड़ी 12 लाख की, तो जब तक गाड़ी ली नहीं थी तब तक दुख था। गाड़ी ले ली, सोई दुख सुख में परिवर्तित हो गया। अब गाड़ी हो गई, आनंद हो गया। तो जो कामना का कांटा लगा था वो निकल गया, उसके निकलते ही दुख भाग जाता है और सुख आ जाता है। ये दुख और सुख, मतलब दुख भी हमारे आपके कारण है और सुख भी हमारे आपके कारण। संसार में दुखी कौन है? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। भैया सब दुखी है। सुखी कौन है संसार में? बोले जो भगवान का भक्त है वही सुखी है।
पर भैया भगवान का भक्त कैसे सुखी होता? बोले भगवान का भक्त इसलिए सुखी हो जाता कि उसके साथ बुरा भी हो जाए तब भी भगवान का भक्त ये नहीं सोचता कि बुरा हुआ, ये सोचता है कि हम जो सोच रहे थे वो बेहतर सोच रहे थे, भगवान ने जो किया है वो बेहतरीन किया है। हाँ, बस इतना आसान था। इसलिए भगवान का भक्त सुखी रहता कि भला हुआ, ऐसी कृपा की। भाई दो प्रकार से जीवन जी सकते आप। एक जंगल में दो महात्मा रहते थे, दोनों सगे भाई थे, दोनों महात्मा बन गए। महात्मा बनकर के जंगल में रहने लगे। एक दिन जंगल में लकड़ी लेने गए, तब तक तूफान आ गया। झोपड़ी बना के रहते थे। झोपड़ी तूफान को देखकर तूफान ने झोपड़ी को आधा उठा लिया, आधी झोपड़ी गायब। दोनों महात्मा जब वापस आए तो आधी झोपड़ी गायब। एक रोवे एक हंसे। तो किसी ने पूछा कि एक रो क्यों रहा, एक हंस क्यों रहा? तो रोने वाले से पूछा कि भाई रो क्यों रहे? बोले इसलिए रो रहे कि बताओ भगवान कितना निर्दयी है, हम इतना भगवान का भजन करते फिर भी हमारी झोपड़ी नहीं पकड़ पाया, आधी झोपड़ी उड़ा ले गया, भगवान कितना निर्दयी है। तो दूसरे से पूछा भाई तुम्हारी झोपड़ी दूसरी है क्या? बोले नहीं नहीं यही थी। तो हंस क्यों रहे? बोले हम इसलिए हंस रहे कि भगवान कितना दयालु है, जानी तो पूरी झोपड़ी थी पर हम लोगों की चिंता के कारण आधी छोड़ गया है, आधी ले गया है। लो, एक ही परिस्थिति में दो दृष्टि है। परिस्थिति एक है, दृष्टि दो है, पर एक सुखी है एक दुखी है। तो सुखी कौन? जो ज्यादा अपेक्षा ना रखे वो सुखी, और दुखी कौन? जो ज्यादा अपेक्षा रखे। और देखो ये मन बहुत खतरनाक है। मन बहुत खतरनाक, मन इतना खतरनाक है, अपने बगीचा की घास हरी कम नजर आती है, पड़ोसी की ज्यादा। हाँ, और पड़ोसी भी देख के यही करता, अपनी वाली की देख के पर संतुष्ट नहीं होता, पर वो जिस सामने वाले की देख करके कहता बताओ ये तो बहुत हरी है, हमारी इतनी हरी तो है ही नहीं। भैया ये मन की वृत्ति ही सुख दुख है, मन की वृत्ति ही स्वर्ग और नरक है। कुछ लोग कहते हैं हम पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ठटरी के बरे देखा किसने के स्वर्ग जाएंगे। आज तक जितने लोग मरे हैं जिनके कार्ड छपे हैं सबके स्वर्गवासी हुए। आप पढ़ो सबके स्वर्गवासी। हमारे गांव के बगल का एक खूंखार आदमी, ऐसा आदमी जिसने मर्डर ही मर्डर किए, वो मरा, उनके बच्चों ने भी लिखा अमुक अमुक स्वर्गवासी। हमने कहा बताओ, अब जब कतली मर्डरी भी गए स्वर्ग तो हो गया कल्याण, बोलो सीताराम। तो स्वर्ग कौन गया, नरक कौन गया, देखा किसने? हमें लगता है स्वर्ग और नरक भी वृत्ति का नाम है। जो मुस्कुरा करके जीता है वो स्वर्ग में जीता है, जो रो रो करके जीता है वो नरक में जीता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो भाई जीवन है, जीवन को अच्छे से जियो। दो प्रकार के लोग होते हैं, बुरे में भी अच्छा खोज लेते हैं और कुछ लोग अच्छे में भी बुरा खोज लेते। एक आदमी हमारे धाम पर आया था, बड़ी अच्छी सोच का आदमी। तो उसकी बच्ची को प्रेत बाधा थी और बालक को भी थी, दोनों बेटा बेटी को प्रेत बाधा। बेचारे बड़े पढ़े लिखे अफसर दिल्ली में रहते थे, ग्रेटर नोएडा में। हमारे पास आए, दिन दिन भर गर्मी में बैठे रहते थे, कभी एसी से निकले नहीं, गर्मी में धक्का खाते थे, लाइन में लगते थे, अभी भी आते हैं। तो हमने कहा बताओ तो राम 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 राम, कितना भगवान ने आपके साथ बुरा किया। करने वाले ने कि बताओ आप कभी एसी से निकले नहीं और ये मुसीबत आ गई है तो यहाँ गर्मी में बताओ धक्के खा रहे हो। तो उन्होंने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले गुरुजी भला हुआ जो हमारे बच्चों को प्रेत बाधा लग गई, कम से कम प्रेत बाधा के चक्कर में हमें बालाजी तो मिल गए। लो बताओ ये कितनी अच्छी बात। बताओ कल ना प्रेत बाधा होती, बोले ना हम बागेश्वर खोजते, न गड़ा आते, न धाम आते, न आपको मिलते, न जिंदगी का पता लगता कि जिंदगी और भी आनंद से जी जा सकती है। अपने ऊपर है। अच्छा, और दूसरे और यहां भी बैठे हैं जिनको बाधा है, कई दिनों से मिल नहीं पाए, उनसे पूछो कहो गुरुजी मिले? अरे हम क्या बताएं, हमें नहीं मिले गुरुजी। ले हाँ, उनकी ऐसी हालत पूछो ही मत, वो रो रहे हैं। तो इसका मतलब जो मुसीबत को मुसीबत मानकर रोए वो नरक में है, जो मुसीबत को भी कृपा मानकर जिए और हंसे वो स्वर्ग में। इतनी सी बात है। जैसे एक और उदाहरण,
किडनी कितने लोगों की खराब नहीं होती, पर जिनकी किडनी खराब होती सूख जाते। हमारी तो किडनी खराब है, मर रहे, बताओ, हमने किसी का बुरा नहीं किया। भगवान को दया नहीं आती, छोटे छोटे बच्चे हैं, पैसा है नहीं, भगवान को लाज नहीं लगती, भगवान निर्दयी है, ऐसा है वैसा है। कितने लोगों की किडनी खराब होती, भगवान से शिकायत होती, करते हैं। पर एक महात्मा की किडनी खराब हुई, बाबा प्रेमानंद की, उन्होंने बीमारी को ही राधा और कृष्ण बना लिया। आओ, यही स्वर्ग एक नरक है। बताओ, जिनकी किडनी कई की खराब हुई, किडनी का उन्हीं भर की थोड़ी हुई, बाबा प्रेमानंद जी की भर थोड़ी हुई। कितने लोगों की किडनी खराब नहीं हुई, पर सबकी चर्चा नहीं है किडनी की, उनकी चर्चा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खराब किडनी को भी भगवान की कृपा मान ली। क्या मान लिया? बोलो 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 बोलो। एक और महात्मा थे हमारे बहुत प्रिय, शादीशुदा थे, पर घरवाली खतरनाक, बहुत खतरनाक घरवाली, रोज गालियां बकती थी। और गालियां क्या, बीच बीच में उसका दाव लगे तो दे बेलन चिमटा चमाटा, बड़ी खतरनाक। हमें मिल गए, हमने कहा महाराज आपकी तो बहुत बुरी दुर्दशा है, आप इतने उच्च कोटि के महात्मा, इतने पहुंचे हुए बड़े भजनानंदी महात्मा, बताओ पत्नी इतनी खराब, रोज आपको गालियां बकती, चिमटा देती। अच्छा, वो कई बार प्रवचन करने बाहर बैठे और गांव के लोग आ जाएं तो सुनने ही लगते हैं, और करने लगे, और घरवाली मटका का पानी लेकर के आवे, वो प्रवचन करता देखे सो नहीं के ऊपर फेंक दे, ले। तो गांव वाले बोले बताओ, राम 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 राम, हे भगवान ऐसी घरवाली किसी को ना मिले, आप इतने सज्जन महात्मा, इतने भक्त, तो बताओ तो कितनी खतरनाक घरवाली मिली। मुस्कुरा करके बोले भला हुआ जो घरवाली हमें ऐसी मिली। बोले क्यों? बोले यदि अच्छी होती तो हम इसके प्रेम के चक्कर में पड़ जाते, बुरी है तो परमात्मा के प्रेम के चक्कर में पड़ जाए। मतलब जिनकी घरवालियां खतरनाक हो तो ये वाली कथा जीवन में उतार सकते हैं। बोलो सीताराम।